Please subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है, इसलिए कि आप लोगों के घर में मुर्गी के सोने के अंडे आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो मुकम्मल एंड तक देखनी है। एक स्टॉक भी आपके लिए रखा है जो कि जिसके ज़रिए आप बना सकते हैं। समझ लें कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपके जहन के ख्यालात ही चेंज हो जाएंगे और आप जो है अपना एक अच्छे होता है ना पॉजिटिव माइंड के साथ एक अच्छी सोच आप सोचेंगे और इंशाल्लाह ताला आप स्टॉक मार्केट को जो है ना वो परमानेंटली अख्तियार कर लेंगे। ठीक है, ये आज आपको मैं टोटल बताने जा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है आपके लिए वो मुर्गी जो कि सोने के अंडे देती है वो कैसे बनने जा रही है। तो दोस्तों वीडियो गौर से देखिएगा, एंड तक देखिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो तमाम दोस्त जो कि अभी तक लॉस करके बैठे हैं, अब तो वीडियो भी आपके लिए वो मैंने बना दी है कि जिससे कि मुर्गी सोने के अंडे कैसे बनाएगी। ठीक है, ये आप सबको तरीका मैं बताता हूँ, इंशाल्लाह आप ये इख्तियार करें और 100% आप मुझे फिर कमेंट में बताइएगा। आप इसके बाद कोई 6 महीने बाद किसी भी वीडियो में बता दीजिएगा कि हमने आपकी वो बात पे अमल किया है और अब हम करोड़पति हो गए हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह ताला होगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि देखें स्टॉक मार्केट आपके लिए वो मुर्गी जो कि सोने के अंडे देती है वो कैसे बनने जा रही है। आपने ये करना है सिंपल, इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, ये कोई बंदिश नहीं है। आप कारोबारी हैं या जॉब वाले आदमी हैं, ये कोई बंदिश नहीं है कि आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर प्लम्बर हैं या कोई दुकान है या कुछ भी है, आया कि आप किसी भी प्रोफेशन से मुंसलिक है। आप देखें हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि थोड़ी सेविंग करें हम, जो कि कल को हमारे बच्चों के काम आए। ठीक है, आप वो सेविंग ऐसी जमा करते हैं, बैंक में रखते हैं या कोई इंश्योरेंस आप उसकी करवा लेते हैं या आप करते हैं जी वो नेशनल सेविंग में जमा करा देते हैं, आपको कितना पैसा मिल जाता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से लॉस बुक करते हैं। हम उन सब लोगों के लिए लाए हैं एक गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इस ग्रुप में आपको डेली की बाइंग सेलिंग कॉल्स दी जाएंगी और कंपनीज और मार्केट से रिलेटेड न्यूज से भी अपडेट किया जाएगा। इस ग्रुप में आपको और भी बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और ग्रुप की फीस ओनली 1000 रुपीज पर मंथ है। इसके साथ हम अपना लर्निंग ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये ग्रुप उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते मगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। इस ग्रुप में आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z सब कुछ सिखाया जाएगा। ये 4 मंथ का कोर्स है और मंथली फीस है 5000 रुपीज। स्क्रीन पर चलते हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और इन दोनों प्रोजेक्ट में से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप इधर स्टॉक मार्केट में सोचेंगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इतना पैसा ये मिल जाता है। आपको मैं पूरा तरीकाकार बताता हूं, पैटर्न बताता हूं। आप 100% इसकी हिस्ट्रियां निकाल के चेक करें, आपको सब कुछ मिलेगा कि लोगों को इतने पैसे मिले हुए हैं। तो दोस्तों बात यह है कि देखें, लेट्स सपोज आपकी सेविंग है जी महीने की, आप कहते हैं जी हम 50,000 रुपया जो है ना सेव कर सकते हैं। मैंने एक मिसाल दे रहा हूं, आप चाहे 5,000 रुपया कर सकें या 1,000 रुपया महीने का सेविंग कर रहे हैं या 1 लाख, बात 5 लाख भी करते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, लाख रुपए से मिसाल दे देता हूं, एक सिंपल समझाने में ईजी कैलकुलेशन हो जाएगी। 1 लाख रुपए आपका सेविंग है महीने का। ठीक है, आपने क्या करना है, उस 1 लाख का पहले तो स्टॉक मार्केट में जो नए हैं वो अकाउंट खुलवाएं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से रब्ता करें, मैं आपको जो अच्छी अच्छी ब्रोकरेज है पाकिस्तान की वो बताऊंगा। मेरी कोई ब्रोकरेज नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं होती कि मैं किसी को कहूं कि मेरी ब्रोकरेज में आप अकाउंट खुलवाएं। आपको वो बताऊंगा जो पाकिस्तान में अच्छी रेपुटेड ब्रोकरेज होंगी 4-5 जो कि पैसा लेके आपका नहीं भागेंगे। ठीक है, तो अकाउंट खुलवाएं और जब अकाउंट खुल जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, और जिनके पहले से अकाउंट खुले हुए हैं स्टॉक मार्केट में वो वेल एंड गुड है। आपने 1 लाख रुपया सेविंग जो आपने करना है, मिसाल के तौर पे लगा लें कि आप जनवरी से शुरू कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 10 साल की। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा, एक इसमें टर्म होती है स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपने कैसे यूज करना है और अपनी अमाउंट को कैसे बढ़ाना है, आपने ये सारा बताऊंगा कि आपकी
ये जो अमाउंट है वो या स्टॉक मार्केट आपके लिए जो मुर्गी सोने के अंडे देती है वो कैसे बनेगी। अब आपने तवज्जो से सुनना है ये, ठीक है दोस्तों। आपने ये करना है कि जैसे जनवरी का महीना चढ़ा है, आपकी पे आ गई है या काम से आपने पैसे निकाले हैं, वो लाख रुपए के शेयर जैसे स्टॉक, एक आपको मिसाल दे देता हूं जी, वो है जी ईफर्ट एंग्रो फर्टिलाइजर, एक मिसाल दी है, और भी काफी स्टॉक है। एंग्रो फर्टिलाइजर के आपने कितने शेयर लेके लाख रुपए के जितने भी आते हैं आपने लेके इन्वेस्ट कर दी, ठीक है। अब आपने नहीं देखना, अपने काम शाम करें, अपना जॉब पे जाएं, इसको देखें ही ना। जो कारोबारी तबका है वो सब अपने काम करें, जो दूसरे हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, वो भी अपने काम करें, कुछ नहीं देखना। आप दूसरे महीने दूसरी इन्वेस्टमेंट आपकी आएगी। आप पहले अब पीछे का रिकॉर्ड चेक करें कि पिछले का क्या बना है। पिछली जो आपने लाख के शेयर्स खरीदे थे उसने आपको कुछ इंटरेस्ट दिया हुआ है, जो फायदा आपको हुआ हुआ है। मिसाल के तौर पे लाख के आप हम थोड़ा सा लगा लेते हैं, आपको 5,000 रुपया फायदा हुआ है, इसने ग्रोथ की है। आप वो 5,000 जो फायदा हुआ है ना, ठीक है ना, वो आपका री इन्वेस्ट हो गया, ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो गया। वो आपको निकाल के करने की जरूरत नहीं है कि, क्योंकि देखें जब लाख रुपए आपने किया है वो शेयर का रेट बढ़ा, वो 1,05,000 के हो गए, ठीक है। अब लाख रुपए आपका लहदा काम कर रहा है और 5,000 आपका लहदा काम करेगा। जो लाख रुपए अगर अगले महीने के लिए बचत कमाएगा वो 5,000 भी बचत कमाएगा। अब इसी तरह आप दूसरे महीने भी की, तीसरे महीने पे आ जाए। अब आपने तीसरे महीने उसमें इन्वेस्ट की, आपका वो 3 लाख हो गया। पहले आपने लाख से आपको 5,000 प्रॉफिट आया था, फिर अगले लाख से आपको वो लाख और लाख 2 लाख और वो 5,000 और इसका 5,000 10,000 ये हो गए। और तीसरे महीने फिर आपने लाख इन्वेस्ट कर दिया, अब 3 हाथों आपका लाख लाख हो गया, उधर 10,000 आपका जो प्रॉफिट आया हुआ है। तीसरे नंबर पे जो ये स्टॉक है ये आपको डिविडेंड देगा, अच्छा खासा तगड़ा सही डिविडेंड होता है, जो हर महीने इस तरह की जो कंपनी है वो हर 3 महीने बाद जो अनाउंसमेंट करती है ना अपनी बोर्ड मीटिंग, उसमें डिविडेंड अनाउंस करती है। वो आपको भी आ गया जी 3 महीने बाद आपको कितना डिविडेंड आ गया, लेट्स सपोज कर लेते हैं जी वो 30,000 आपको आ गया। अब ये आपका बन गया 30,000 वो, और 10,000 आपका जो वो प्रॉफिट आया है, 15,000 लगा लें, ठीक है ना। तो 15,000 आपका प्रॉफिट है और साथ 30,000 ये आया आपके, वो लाख लाख करके 3 महीने आपने वो भी इन्वेस्ट किया। अब ये आपके कितने हाथ हो गए, तकरीबन 5-6 हाथों में आपके डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हो। अब सब वो इन्वेस्टमेंट है आपकी काम पे लग गए, उन्होंने अपना वर्किंग वो आपके लिए प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। आप इसी तरह जब 6 महीने बाद देखेंगे तो वो सब ने अलग-अलग पैसा कमाया हुआ है, और उसके बाद आपकी जो हर महीने 1-1 लाख इन्वेस्टमेंट जा रही है वो पैसा कमा रही है। आपका 6 महीने बाद फिर डिविडेंड आ गया आपको, फिर आपका कोई 30,000 आ गया या 25,000 आ गया या 20,000 आ गया, जितना आ गया उसके भी आपने शेयर खरीद के उसी के अंदर डाल दिए, उसी कंपनी के, वो अलहदा से एक बन गया। और ये एक आपकी पहले एक इन्वेस्टमेंट थी, अब एक तालाब बन गया इन्वेस्टमेंट का, जिसमें काफी सारी डिफरेंट छोटी छोटी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें पड़ी हैं, और सब अपने काम पे ड्यूटियों पे लगे हैं और आपके लिए पैसा कमा रहे हैं। आप अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, उसी तरह सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से वो सारी आपकी छोटी बड़ी इन्वेस्टमेंट सारे काम करेगी, आपके लिए पैसा कमाएगी। इसी तरह साल गुजरेगा, 2 साल गुजरेंगे, 10 साल बाद जब आप देखेंगे ना, आपने 10 साल बाद कितनी इन्वेस्टमेंट की, 12 लाख साल का बनता है, और 10 साल का लगा लें 1 करोड़ 20 लाख। तो 1 करोड़ 20 लाख ने जो 25, 30, 50 बल्कि 100 हाथ बन गए होंगे, जो पैसा कमाया होगा ना आपका, ये पैसा आप सोच आपकी होगी, आपका ये पैसा अरबों में भी जा सकता है ये वाला। यानी कि 90 करोड़ से लेके 1 अरब 25-30 करोड़ पे तक ये मिनिमम पैसे बता रहा हूं आपको, मिनिमम 1 करोड़ 20 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट हुई और वो आपका 1 अरब से भी क्रॉस कर गया। अब यहां से आप हिसाब लगाएं कि इस तरह की रियलिटी है। अब मैं क्या आपको मिसालें दूं, पिछली वीडियोस में दे भी चुका हूं कि काफी लोगों ने इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया है। एक इंडियन ही था, एक छोटी सी शॉर्ट करके मिसाल दे देता हूं, इसने उसके दादा ने इन्वेस्ट की हुई थी, तो 10 साल बाद जब वो बीमार था, उसने उनको कोई पैसों की जरूरत पड़ी, कुछ शेयर लेके रखे हुए थे। जब वो शेयर का उसने पूछा अपने दादा की इजाजत से, जी मैं पूछता हूँ, उनकी वो तबीयत सही नहीं थी, उस पर लगाने थे। जब उसने स्टॉक मार्केट फोन करके पता किया तो उन्होंने बताया कि वो तकरीबन 10 अरब रुपए से ऊपर उनकी पेमेंट पड़ी हुई है, उतने थोड़े से शेयर की, क्योंकि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में चल रहे थे, मामला उसका बढ़ते बढ़ते वो अरबों में आई हुई थी। ये बकायदा ये अखबारों में भी, मीडिया पे भी न्यूज आई थी, और इस तरह के बहुत सारे केसेस है। आप उठा के देखें, हिस्ट्री देखें, आप चेक करें, आपको सब कुछ मिलेगा। ये रियलिटी है, हकीकत है, और ये सारा मामला है जो कि आपके लिए स्टॉक मार्केट मुर्गी का अंडा बन सकती है। मुर्गी जो है वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन सकती है स्टॉक मार्केट।
तो इसको आपने नज़रअंदाज ना करें। आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ज़रिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। कोई माहौल नहीं, सब कुछ ठीक है, हालात सब बेहतर हैं। ये ऊंच नहीं थोड़ी चलती रहती है, लेकिन ये कंपनियां डिविडेंड लाजमी देती है। ये इस तरह के हालात में चाहे किस तरह के भी हालात हो जाए नीचे नहीं जाते, ये ऊपर की ऊपर ही जाते हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।